चलिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहला पीएसयू हमने डिफेंस सेक्टर का किया। दूसरा पीएसयू है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉर्ट में इसको कहते हैं बीईएल। 1954 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। किस फील्ड में काम करती है? इसका फील्ड है एरोस्पेस एंड डिफेंस, यानी विमानकी के क्षेत्र में और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में साजो सामान बनाती है। क्या क्या प्रोडक्ट्स ये बनाती है? एवियोनिक्स, एवियोनिक्स माने वही उड़ान के क्षेत्र में, राडार बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी यही बनाती है, वीवीपैट, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रे वीवीपैट कहलाता है, वो आपने सुना होगा, इलेक्शन के समय इसका यूज होता है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स, कुछ मिसाइल्स भी ये बनाता है, सोनार, साइंस में हम लोग राडार सोनार क्या है पढ़ चुके हैं, सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस बनाता है, फायर कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इन्होंने एक डेवलप किया, उसका नाम रखा है संयुक्ता। ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, मेड बाय बीईएल, अ पीएसयू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो इतनी जानकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में काफी है। अब हम लोग देखते हैं अगला तीसरे नंबर का पीएसयू, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, शॉर्ट में इसको कहा जाता है बीईएमएल। इसकी स्थापना 1964 में की गई, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ये बनाती क्या है? हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स, जैसे ट्रक हो गया, और एक ब्रिजेस होते हैं, ऐसे जगह पर जहां पर ब्रिज नहीं बनाए जा सकते, वहां पर ट्रक के ऊपर बड़े बड़े ब्रिज लाद करके वो ब्रिज वहां पर बिछा दिए जाते हैं। तो ट्रक बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, जेसीबी बनाती है, और भी डिफरेंट टाइप के जो हैवी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग कभी अभी जैसे आपका जब हाईवे वगैरह का काम होता है तो आप देखिएगा तो वहां पर जितने हैवी व्हीकल्स दिखाई देते हैं, उस प्रकार के सारे हैवी व्हीकल्स बनाने का काम जो है ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। एक ट्रक है, बहुत फेमस ट्रक डिफेंस में हमारे यहाँ यूज किया जाता है, टाटा ट्रक्स। ठीक है, TATRA, टाटा नहीं, टाटा। ये भारत सरकार की बीईएमएल, चेक रिपब्लिक एक देश है, उसके साथ मिलकर के टाटा ट्रक्स जो है वो बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ आर्मी में इसका भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। चौथे नंबर पे भारत डायनामिक लिमिटेड, BDL, 1970 में इसकी स्थापना, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर, एम्यूनिशंस एंड मिसाइल्स, यानी हथियार बनाती है ये अपने आर्मी के लिए है, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, और मिसाइल्स का भी जो ये काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका मिसाइल बनाना, है ना, इसलिए इट इज नोडल एजेंसी फॉर मिसाइल डेवलपमेंट। भारत में मिसाइल बनाने का काम यही करती है, लेकिन मिसाइल डिजाइन करने का काम DRDO करती है। ठीक है, डिजाइन करना एक अलग बात है और बनाना एक अलग बात है। जैसे घर का नक्शा जो बनाता है आर्किटेक्चर, फिर उसको बनाने वाले कहलाते हैं इंजीनियर्स और उसके अंडर में जो कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो मिसाइल का डिजाइन बनाती है DRDO, उसको बनाना उस हिसाब से वो काम करती है, BDL ये काम करती है। ठीक है, इसके जो है मिसाइल बनाने के 5 जगह पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड की। पहली जो यूनिट है इसकी वो है कंचनबाग, हैदराबाद। कंचनबाग हैदराबाद में। दूसरा मेडक, ये भी तेलंगाना में हैदराबाद के आसपास ही है। तीसरा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। चौथा इब्राहिमपट्टनम, ये भी हैदराबाद के पास है, तेलंगाना। और पांचवा है अमरावती, आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही इसके सारे मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वहां पर लोकेटेड है। पांचवें नंबर का जो हमारा पीएसयू है वो है मिश्र धातु निगम, शॉर्ट में इसको बोला जाता है मिधानी। 1973 में स्थापना, हेडक्वार्टर हैदराबाद, वर्क्स इन मेटलर्जी। ये जो मिसाइल वगैरह बनाते हैं हम लोग या एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें कौन सी धातु लगाएंगे जो ज्यादा गर्म ना हो और उसमें एक अच्छी क्वालिटी हो, ठीक है, एयर फ्रिक्शन का ज्यादा प्रभाव ना पड़े, तो इस प्रकार के विभिन्न धातुओं को बनाने का काम मिश्र धातु निगम लिमिटेड करती है। मेटलर्जी का काम करती है, धातु कर्म का, विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं का निर्माण जिनका उपयोग डिफेंस सेक्टर में किया जाता है, उसमें ये जो है काम करती है। छठवें नंबर, छठवां, सातवां, आठवां, ये तीनों अपने डिफेंस सेक्टर में जहाज बनाने के लिए ये तीनों कंपनियां हैं। छठवें नंबर पे है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, 1934 में स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई। ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है? नेवी के लिए जहाज बनाती है, सबमरीन्स, पनडुब्बियां बनाती है, टैंकर्स बनाती
बनाती है पेट्रोल बोर्ड्स, निगरानी करने वाले बोर्ड, ऑफशोर प्लेटफॉर्म। ऑफशोर प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि हमारी जो तेल खनन कंपनियां हैं, ओएनजीसी वगैरह, ये तट से काफी दूर अपना तेल वगैरह निकालने का काम करती है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम, माने एक जहाज के रूप में प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वो बनाने का काम भी ये करती है ओएनजीसी इत्यादि के लिए। वॉरशिप्स और बड़े बड़े लड़ाकू जहाज बनाए जाते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाए जाते हैं। 7वें नंबर पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, 1957 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर वास्को डी गामा में है। ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, सारे प्रोडक्ट जो ऊपर हमने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में डिस्कस किए। 8वें नंबर पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, 1884 में इसकी स्थापना की गई। ये भी सब वही प्रोडक्ट बनाती है जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स बनाती है, ठीक है। तो ये 8 पीएसयूज जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हैं और डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्शन का काम करते हैं, यहां तक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 हमने जो डिपार्टमेंट थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वो कंप्लीट कर लिए। अब चौथे नंबर का जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डीआरडीओ, जो कि भारत में डिफेंस सेक्टर और भी ओवरऑल यदि हम भारत में देखें तो भारत की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। इसकी स्थापना 1958 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम का मतलब होता है कि बल का जो मूल है, द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ लाइज इन नॉलेज, यानी बल का जो सोर्स है वो नॉलेज में होता है या साइंस में होता है, ऐसा इस मोटो का मीनिंग होता है, ठीक है। इसके अंदर डीआरडीओ के अंडर में 52 लेबोरेटरीज काम करती हैं जो देश के विभिन्न कोनों में स्थापित किए गए हैं। ये लेबोरेटरीज डिफेंस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती हैं, विभिन्न प्रकार के डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो बनाती हैं, ठीक है। ये 52 जो यहाँ पर मैंने लिस्ट लिखा है नंबर ऑफ लैब से, इनकी पूरी लिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। कभी कभी इनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स पूछे जाते हैं कि फलाना इंस्टीट्यूट जो है डीआरडीओ का वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो मैं पूरा उसका जो लिस्ट है हेडक्वार्टर के साथ मैं आपको भेज दूंगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। चलिए, ये जो डीआरडीओ है इंडिया लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 5000 से ज्यादा साइंटिस्ट इसके अंदर काम करते हैं और 25,000 से ज्यादा कर्मचारी इसमें हैं, यानी इसकी टोटल स्ट्रेंथ 30,000 से ज्यादा जो यहाँ पर साइंटिस्ट, सेमी साइंटिस्ट और उससे रिलेटेड जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो इसके अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। इसने जो डीआरडीओ है ये डिफेंस रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स इंडिविजुअली भी बनाता है, यानी अपने 52 लेबोरेटरीज के माध्यम से बनाता है। साथ में ये किसी दूसरे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे एचएएल के साथ में या आपका बीईएल के साथ में मिलकर के या बीडीएल के साथ मिलकर के भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। इसने अपना एक जो बहुत फेमस प्रोडक्ट बनाया है अभी हाल में, उसका नाम है एरोबिक व्हीकल फॉर ट्रांस एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन। ये लंबा चौड़ा नाम है, उसको शॉर्ट में बोला जाता है अवतार, AVATAR। ये है क्या? ये रोबोट से चलने वाला सिंगल स्टेज रीयूजेबल स्पेस प्लेन है, यानी एक प्लेन है ये जो रोबोट्स द्वारा चलाया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि इसको एक बार हमने भेज दिया तो ये वापस भी हम इसको बुला सकते हैं और बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डीआरडीओ ने एवियोनिक्स के क्षेत्र में कौन कौन से चीजों का निर्माण किया है। तो एवियोनिक्स के क्षेत्र में इधर पर जो चीजें लिखी हैं वो उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर के बनाई हैं। तो कौन कौन सी चीजें बनाई हैं? तेजस हमने इसके पहले पढ़ लिया था, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ANCA ये भी एक हमारा जो है फाइटर एयरक्राफ्ट है, निशांत टैक्टिकल UAV है, लक्ष्य ये भी एक UAV है जिसको पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट का नाम भी दिया गया है। तो इतने प्रोडक्ट जो है डीआरडीओ ने बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर। और इधर जो प्रोडक्ट है और आगे जो प्रोडक्ट है वो डीआरडीओ के इन 52 लैब्स में से कोई ना कोई बनाया है, यानी डीआरडीओ ने बनाया है बिना किसी पार्टिसिपेशन के। कौन कौन से हैं? रुस्तम क्या है? मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MALE। ये एक UAV है, ठीक है, जो कि मीडियम एल्टीट्यूड, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता लेकिन लंबे समय तक उड़ सकता है, लॉन्ग एंड्योरेंस।
दूसरा एक यूएवी है अभ्यास, ये भी एक अभ्यास, ये भी एक यूएवी है। घातक, ये भी एक यूएवी है, लेकिन इसका नाम है यूसीएवी यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। ठीक, इसका दूसरा नाम ऑरा भी है, एयूआर घातक का। फिर है फ्लफी, FLUFFY फ्लफी, ये टारगेट ड्रोन है। ड्रोन तो हम लोग जानते ही हैं। अगला है इंपीरियल ईगल, ये भी एक यूएवी है। फिर है कफोठाका, ये तमिल भाषा है जिसका मतलब होता है डब, बतख। ठीक है, ये एक मिनी यूएवी है। फिर है नेट, लाइट वेट ऑटोनोमस यूएवी है। पवन, ये भी एक यूएवी है। उल्का, एयर लॉन्च्ड टारगेट ड्रोन। तो इतने प्रोडक्ट एवियोनिक्स के जो इधर है वो हॉल के साथ मिलकर, और इधर जो है वो इंडिविजुअली डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, इसके अलावा भी डीआरडीओ ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में यहां पर जानकारी लेंगे। तो आर्मामेंट्स, कुछ आर्मामेंट बने, हथियार वगैरह भी डीआरडीओ ने बनाया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ मिलकर। ठीक है, तो क्या क्या बनाया है? एक है इंसास राइफल, INSAS, उसका फुल फॉर्म है, जानने की हमें जरूरत नहीं है। इंसास राइफल बहुत सुंदर राइफल्स है ये, और इसका यूज इंडियन आर्मी, AR इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ओमान में भी हमने इस राइफल को बेचा है, और ओमान की सरकार इसको बेस्ट राइफल के रूप में अपने यहाँ आर्मी में उपयोग करती है। दूसरा है मीडियम सब मशीन कार्बाइन, ये कार्बाइन है। तीसरा अमोघ, ये भी एक कार्बाइन है। कुछ एक्सप्लोसिव्स भी डीआरडीओ ने बनाए हैं, जैसे CL-20, FOX-7 एक्सप्लोसिव, जैसे कि RDX होते हैं, उसी टाइप के एक्सप्लोसिव्स डीआरडीओ ने बनाए हैं, जो कि RDX से भी ज्यादा खतरनाक है। CL-20, FOX-7, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन किट, एक्सप्लोसिव यदि कहीं पर कोई छुपा हुआ है उसको डिटेक्ट करने का किट, उसका नाम है राल्डेर एक्स। इसका भी फुल फॉर्म है, हमें जानने की जरूरत नहीं है, RALDERX, राल्डेर एक्स। ठीक है, तो इतना आर्मामेंट्स में देख लिया। आर्टिलरीज या मिसाइल्स वगैरह में हम लोग देखते हैं कि इसने क्या बनाया है। ठीक है, तो भारत के जितने मिसाइल्स हैं उन सबका डिजाइन डीआरडीओ करती है। इसके अलावा कुछ मिसाइल डीआरडीओ खुद बनाती थी। ठीक है, तो एक पिनाका, पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर है मल्टी बैरल। प्रगति एवं प्रहार मिसाइल्स डीआरडीओ ने बनाए। तो प्रगति एवं प्रहार मिसाइल्स क्या हैं? इसके पहले मैंने मिसाइल का वीडियो बनाया, उसमें मैंने डिटेल से बताया है प्रगति और प्रहार मिसाइल्स क्या हैं। ठीक है, चलिए टैंक्स, टैंक्स में टैंक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैन बैटल टैंक, इसका मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा, और दूसरे होते हैं उसके अलावा जो दूसरे टैंक होते हैं। तो जो टैंक है, टैंक माने तोप, ये तोप में अर्जुन, भीम, अजय, भीष्म, ये जो है भारत के मैन बैटल टैंक हैं। इसके अलावा भी कई टैंक हैं, जैसे इसमें मैंने एक नाम लिख दिया है अदर टैंक में विजयांता। ठीक है, तो ये हो गए डीआरडीओ के कुछ प्रोडक्ट्स। कुछ और भी प्रोडक्ट्स है डीआरडीओ ने जो बनाए हैं, जो डिफेंस सेक्टर में भारत में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। चलिए डीआरडीओ के अदर प्रोडक्ट्स में हम लोग देखते हैं राडार। राडार एरोप्लेन्स में लगाए जाते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स हैं, राजेंद्र, इंद्र, रोहिणी, रेवती, VFSR, DES-SR, सुपरविजन 2000, XV 2004, शॉर्ट फिश, अश्लेषा। ये सब डिफेंस सेक्टर में राडार्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, डीआरडीओ ने बनाया है। टैक्टिकल टूल्स फॉर वॉर गैमिंग, यानी युद्ध के समय संदेश इत्यादि पहुंचाने के लिए जो सिस्टम है, शतरंज एंड संग्राम, ये आर्मी इसका उपयोग करती है सिस्टम का, और सागर सिस्टम इसका नेवी उपयोग करती है, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट शक्ति, डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट शक्ति स्टार्ट किया, ये क्या है? फॉर कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस इन
को डेवलप करने के लिए 4 चीजों को, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, इसको C3I कहा जाता है, उसको डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट शक्ति स्टार्ट किया गया है डीआरडीओ द्वारा। सुपर कंप्यूटर, कुछ सुपर कंप्यूटर्स भी बनाती है, उसके लिए सुपर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर्स जो डीआरडीओ ने बनाए हैं, अनुराग, पेस, फिर है पेस के बाद बना पेस प्लस, फिर पेस प्लस के बाद बना पेस डबल प्लस। और सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ द्वारा डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट चित्रा। प्रोसेसर्स, सुपर कंप्यूटर में लगने वाले प्रोसेसर्स भी बनाए हैं डीआरडीओ ने। एक है अनुको ANUCO, एक है अनुपमा 32, ठीक है, ये प्रोसेसर्स है। लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेजर फील्ड में भी डीआरडीओ काम करती है और लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, प्रोजेक्ट आदित्य। तो ये सारे प्रोजेक्ट आपको याद रखने, ठीक है। फिर है ब्रिजेस, आर्टिफिशियल नहीं, वो एक व्हीकल के रूप में ब्रिज होता है, ठीक है, जहां पर ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं होता या जहां पर ब्रिज बना दिया जाए तो उसका फायदा शत्रु भी उठा सकता है, ऐसे जगहों पर व्हीकल में एक ब्रिज होता है, उस ब्रिज के माध्यम से पार किए जाते हैं। 2 इंपॉर्टेंट ब्रिज डीआरडीओ ने बनाए हैं, एक अर्जुन और दूसरा सर्वत्र। तो अर्जुन एक मैन बैटल टैंक भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अदर्स, कुछ और भी चीजें इन्होंने बनाए हैं, जैसे एक दक्ष। दक्ष क्या है? रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, रिमोट से चलने वाला एक व्हीकल है, ठीक है, ये यूएवी की तरह है, एरोप्लेन की तरह है। रोबोटिक सोल्जर्स एंड म्यूल्स, इसके अलावा रोबोट जो है, रोबोट के रूप में सैनिक और खच्चर, म्यूल, माल ढोने के लिए, ठीक है, डीआरडीओ बना रहा है। इंडियन नेवी के लिए इन्होंने बनाए सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। इन सोनार के नाम भी आपको याद रखने हैं। अपशो, APSOH, हमबाद, हमसा, नागिन। तो जितने कैपिटल लेटर में है उन सबका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म भी है, ठीक है, वो फुल फॉर्म में ध्यान नहीं रखना, इतना रख लो। नागिन, पंचेंद्रिया और मिहिर, ये 6 इंपॉर्टेंट जो है सोनार से डीआरडीओ द्वारा बनाए गए हैं, इंडियन नेवी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। टॉर्पीडो, ये भी नेवी द्वारा प्रयोग किया जाता है। टॉर्पीडो माने अंडर वाटर मिसाइल, पानी के अंदर जो मिसाइल काम करते हैं। शियाना, वरुणास्त्र और NSTL, ये भारत के 3 महत्वपूर्ण टॉर्पीडोज हैं, ये ध्यान रखना। मिसाइल्स, ठीक है, मिसाइल सेक्शन में इसके पहले ही 4 वीडियो बना करके सारे मिसाइल्स का डिटेल में आपको मैं बता चुका हूं। यहां पर कौन कौन से मिसाइल्स डीआरडीओ ने बनाए उनके मैंने नाम लिख दिए हैं। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, ब्रह्मोस, निर्भय, शौर्य, सागरिका, प्रहार, प्रगति, बाराक, 8, अस्त्र, NGARM और BMDS का मतलब होता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, इसमें एंडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक, PAD और AAD, ये हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एंटी सैटेलाइट वेपन भी डीआरडीओ ने बनाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बॉम्ब डीआरडीओ ने बनाए हैं। सुदर्शन बॉम्ब, ये लेजर गाइडेड बॉम्ब है। गुरुथमा और गरुड़ा, ये 2 इंपॉर्टेंट बॉम्ब है, ये ग्लाइड बॉम्ब है, ये फिसल करके फूटते हैं, ठीक है। SWSAAW, ये एक स्मॉट बॉम्ब है और फिर HSLD, ये एक बॉम्ब है। तो इस प्रकार से डीआरडीओ आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, कुल मिलाकर के डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना और तरह तरह के उपकरणों को बनाना, आर्म एम्यूनिशंस को बनाना, हथियारों को बनाना, मिसाइल्स को बनाना, यही सब काम डीआरडीओ का है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें डीआरडीओ में जो है काम करती है, वो जब मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगा कि उसके जो 52 लैबोरेटरीज हैं, तो उसमें आप पढ़ करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र में डीआरडीओ जो है काम करती है। ओवरऑल पूरा डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट, इनोवेशन, उसके लिए नई नई चीजें बनाना, ये सब डीआरडीओ का काम है, ठीक है। यहां तक हमने डीआरडीओ कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ हमारे 4 जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, वो कंप्लीट हो गए। अब हम इसके बाद 5वां डिपार्टमेंट देखेंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस वगैरह डीआरडीओ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है वो देखेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, चूंकि ये मिलिट्री एविएशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे एयरफोर्स के बारे में और फिर एयरफोर्स खत्म करके हम लोग वापस अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आ जाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें शिपिंग और आपका इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। टिल देन थैंक यू।